अस्सलाम वालेकुम, this is हारून फ्रॉम प्लानोरा। आज हम डिस्कस करेंगे 2026 के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगी और आपने अपने आप को किस तरह सेफ गार्ड करना है सब चीज़ से। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम 4-5 महीने पहले चले जाते हैं तो आपके मार्केट के अंदर ना अव्वल ईंट की जो प्राइस थी ना, अव्वल विच मीन्स ए क्वालिटी ब्रिक, अभी हम सेमी स्पेशल और स्पेशल की बात नहीं कर रहे, तो वो वेरी गई थी 16.5 से लेके 18 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू 4 मंथ्स लेटर, आज अवलीन की जो प्राइस है दैट इज 24 रुपीज़ इन लाहौर एज वी स्पीक, 23-24। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ से लिया। ये तो हो गई ईंट की बात। इसी तरह ही अगर आप देखें रेत का जहाँ डंपर पहले मिल रहा था 20-21 हज़ार में, अब वही डंपर 35 हज़ार रुपया के ऊपर खड़ा हुआ है। रावी की बात कर रहा हूँ। इस तरह ही मैं एंटिसिपेट यही कर रहा हूँ कि यार आपका 2026 के अंदर प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज करेंगी आपकी कंस्ट्रक्शन की। और वो पहले आप देख रहे थे कि यार जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो काम चलाने के लिए अपना जो है ना, इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, वो कॉस्ट पे भी काम ले लेते थे। कॉस्ट थोड़ा सा मार्जिन रख के, स्लाइट मार्जिन रख के अपने आप को स्क्वीज इन करके वो काम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि कॉस्ट ऊपर चली गई है, उनके रेट्स हुई हैं, तो फिर अब एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि फिर किस तरह पूरी होंगी चीज़ें। अगर ईद में एग्जांपल दे रहा हूँ, 24 रुपए की है, 18 रुपए से 24 रुपए की होगी, 6 रुपए का फर्क है। एक किनारे घर में 1 से 1.5 लाख ही लगती है, 7.5 लाख से 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए तक का डिफरेंस तो यहाँ आ जाएगा। तो मुझे अगर आप ये बात समझाएं कि रेट उनके वही हैं तो ईंट में अगर वही लगानी है, ईंट भी अव्वल लगानी है, मेपल लीफा सीमेंट भी लगाना है, चिनाब की रेत भी लगानी है, क्रश करो उसको, उदा क्रश मालवा क्रश लगानी है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो फिर इस प्राइस में लगे कि लॉस में तो कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे आती है दो बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं हर डेली की बेसिस के ऊपर ये चीज़ सुनता हूँ कि जी दो ने भी करके चला गया, ठेकेदार ये करके चला गया, वो करके चला गया। और इस सब चीज़ को सेफ गार्ड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती आनी है आगे। चलो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कॉस्ट अगर बढ़ भी रही है तो उनको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये जो जस्ट टू गेट द वर्क, जो लोग लो प्राइस कोट करते हैं बाद में फिर दो नंबरी करते हैं, उससे आपने बचना किस तरह है, उसका बेसिकली मेन एक ही हल है। और इंटरनेशनली वो रूल फॉलो होता है। हम पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली हम हर चीज़ में बहुत पीछे हैं, और हमारे पास ट्रेंड्स भी काफ़ी टाइम बाद जब बाहर ऑब्सलीट होते हैं तो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से आई डोंट नो कहीं जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल एंड पे आते हैं। माय पॉइंट भी गेस, अगर आपने अपने आप को जो सेफ गार्ड करना है, बेशक कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है कंस्ट्रक्शन की, आपने हमेशा जो है एक कोई कंपनी या फर्म, उनसे जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने उनको परसेंटेज बेस के ऊपर हायर करना है। एज इन जिस तरह प्लानोरा में एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी फर्म प्लानोरा जो है वो आपसे चार्ज करती है 15% से 20 के अराउंड। आप डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रोजेक्ट की किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स हैं, प्रोजेक्ट का नेचर देख के हम सिर्फ कॉस्ट का 15 से 20% अपना चार्ज करते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसके दो बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ कमिट की हुई है क्लाइंट की एंड से, लेट्स से अव्वल ब्रिक है, सेमी स्पेशल ब्रिक है, विद स्पेशल ब्रिक है, वही लगेगी। सीमेंट की बात करें, सीमेंट भी वही लगेगा, रेत भी वही लगेगी जो फाइनलाइज हुई हुई है। कॉन्ट्रैक्टर की अपनी एक कॉस्ट होती है, वो भी ऐड हो जाएगी, और सेम गोस फॉर फिनिशिंग। तो इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका ये होता है कि आपको पता है क्या चीज़ लगनी है, उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो कॉस्ट के ऊपर 15% ऐड करके अपनी कंपनी को उसकी सुपरविजन का, उसकी मॉनिटरिंग का, उसकी जो आपका सिक्योरिटी ऑफ योर मटेरियल्स, उसका आप पे करते हैं और सर्विस का पे करते हैं। तो इस तरह आप भी सेफ गार्ड रहते हैं, इस कंपनी को भी कोई इशू नहीं होता, प्राइस हाइक भी कर रही है अगर नीचे भी जा रही है, इट्स सेम फॉर बोथ द सिनेरियोज, कंपनी को इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होता। और यही बेस्ट मॉडल भी यही है, क्योंकि इसकी आप ये चीज़ देखें ना, मैं एग्जांपल अभी ऐसे आपको दी है कि अगर आप ठेकेदार, कोई भी नॉर्मल ठेकेदार से अगर आप विद मटीरियल रेट करते हैं, तो मोस्टली तो अब ये भी क्वेश्चन है कि लेबर रेट पे जाना चाहिए या विद मटीरियल जाना चाहिए, नेक्स्ट ये डिबेट किसी और दिन की है। तो किसी से अगर आप विद मटीरियल की बात करते हैं तो 28-2900 रुपीज़ जो मार्केट के अंदर नॉर्मल चल रहा है, 2700 भी कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं, 2600 भी कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं।
अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो 26 चार्ज कर रहा है वो भी वही एग्जैक्ट चीज़ लगा रहा है जो 2900 वाला लगा रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई मीन, या तो इसमें दो चीज़ें, एक तो हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा डाल दिए जाएंगे बाद में, लेट्स से कवर्ड और नॉन कवर्ड एरिया की सरप्राइज बाद में दिया जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा कि यार सेफ्टी ग्रिल्स और आपकी मेन गेट इंक्लूडेड नहीं था, सेप्टिक टैंक इंक्लूडेड नहीं था, ओवरहेड वाटर टैंक इंक्लूडेड नहीं था, बाउंड्री वॉल्स इंक्लूडेड नहीं थी, तो वो एक बाद में सरप्राइज दे दिया जाएगा। या फिर वो चीज़ आ जाएगी बीच में जिसको हम कहते हैं दो नंबरी, क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियल की प्राइस हाई जा रही है और चीज़ों की प्राइसेस हाई जा रही है, तो और वैसे भी जो आपके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं आजकल, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो ये कुछ चीज़ें, इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद ये था, आज आपकी अगर टू बी एग्जैक्ट आज की अगर मटेरियल्स की रेट की बात करें तो 20% इंक्रीज़ है इन ब्रिक का रेट, ठीक है, तो इस हिसाब से 20 से 25%, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये देख रहा हूँ 2026 के अंदर रेट्स और इंक्रीज करेंगे। तो अपने आप को सेफ गार्ड रखने के लिए ना आपने हमेशा एक काम ये करना है कि आपने परसेंटेज के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है रादर देन एक पर स्क्वायर फुट रेट निकाल के। आप भी सेफ गार्ड रहेंगे, अगली कंपनी भी सेफ गार्ड रहेगी और किसी को कोई इशू नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। So if you need our services, we are here to help you out. We are actually working in all over Punjab, specifically in Lahore or Islamabad, kuch projects in Karachi as well. So if you're interested, just give us a call. We will be more than happy to help you out. Thank you.